मुझे ये क्वेश्चन बार बार व्यूअर पूछते हैं कि बेंगलोर में अगर उनको घर खरीदना है या कोई भी फ्लैट खरीदना है तो इन ईयर 2024 वो किस लोकेशन में ले। जैसा कि आप जानते हैं बेंगलोर में लाखों की तादाद में लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के जॉब के लिए आते हैं, तो नेचुरली है कि शुरू में वो रेंट पे रहते हैं और फिर बाद में अपना, चूंकि रेंट भी ज़्यादा बहुत ही एस्केलेट हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम अपना घर खरीदें। So viewers, this is Anil Kumar Pandey and right now you are watching Out of Box with Anil Kumar Pandey। और इस प्लेटफॉर्म से मैं रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करके और व्यूअर्स को ये बताने की प्रयास करता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा रिनोन्ड है और कहाँ उनकी जो मनी है वो सेफ रहेगी। तो आज ये वीडियो जो है मैं उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो काइंडली डोंट स्किप द वीडियो, see the video full so that you can just have a full information regarding this. And also it is request you can also share the information or video link to your contact people so that they can be also informative, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो अपना एक डिसीजन जो है इस बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं घर खरीदना कोई इतना सरल काम नहीं है, काफ़ी इसमें रिसर्च वर्क इन्वॉल्व करना पड़ता है। यदि आप नहीं करते हैं वो ग्राउंड चेक, आप जो हमेशा हर वीडियो में मैं बोलते आता हूं, तो और इससे रिलेटेड मैंने और कई वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो ये बहुत ही एक हार्ड वर्क होता है जो कि आपको घर खरीदने से पहले करना पड़ता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें प्राइमरी फैक्टर तो आपको ध्यान में रखना होता है, आपको अपना ग्राउंड वर्क करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर मनी जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा है कि आप सारी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें। तो इसमें जो प्रमुख जो फैक्टर्स आते हैं वो है लोकेशन। उसकी लोकेशन क्या है जो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वेदर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर यू, it is convenient for your children, for nearby schools or your family, nearby hospitals or shopping complex. These urban connectivity, second factor आता है connectivity। connectivity क्या है, क्या मेट्रो है उधर, क्या BMTC है। एंड देन थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या आपका जो प्रोफेशन है IT से या जुड़े हुए या और भी प्रोफेशन है, क्या नियर बाई ऑफिसेस हैं या नहीं है। एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ ये क्या प्रोवाइड करता है उस एरिया, या बिल्डर जो है जो प्रोजेक्ट डिलीवरी आपको कर रहा है वो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बिल्डर क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको। एंड सर्टेनली जब आप इतना ह्यूज मनी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये भी देखना चाहेंगे, क्योंकि IT का जो जॉब होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। मीन्स सपोज आज आपको ये पैकेज यहाँ पे मिल रहा है तो कल हो सकता है आपको सपोज यू आर देयर इन बेंगलोर एंड देन यू आर फॉर हायर पैकेज यू आर मूविंग टू हैदराबाद, तो आपको जो वो ग्रोथ और रेंट क्या देगा वो भी आपको इस उसमें आपको देखना होगा। तो प्राइमरली 5 फैक्टर होते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या देखना है। नाउ कम डाउन इन 2024 की क्या ग्रोथ बेंगलोर में हो सकती है। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया है जो कि प्राइम लोकेशन है। फर्स्ट जोन इज ईस्ट जोन, इसलिए बेंगलोर को हमने जो है अभी जो ट्रेंडी जो जहां ग्रोथ है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, जहां पर मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है, जहां की मैक्सिमम जो ग्रोथ के चांसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बेंगलोर ईस्ट जोन। बेंगलोर ईस्ट जोन में जो आता है बडगिरे क्रॉस आता है, वर्तूर आता है, व्हाइटफील्ड आता है। चूंकि और यहाँ का जो रेट अभी चल रहा है वो प्रॉपर्टी का 10,000 स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट तक है। और अभी एक्सटेंशन में दिया व्हाइटफील्ड एक्सटेंड हो रहा है। देन 2 मोर एरिया यू कैन लुक इट आउट। एक वन इज वडगिरे क्रॉस जो कि बहुत ही हाई रेट से ग्रो कर रहा है। एंड देन शौकिया रोड जो है उधर आपका एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनता है। और क्यों है इसके पीछे एक बैकिंग है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो मौजूद है वो है, एक अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाला है वो इसके पीछे एक कारण है फॉर हाई रेंटल ग्रोथ के लिए। तो अभी भी इस एरिया में काफ़ी संभावनाएं हैं कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करें। और नॉट ओनली यील्ड फॉर रेंटल यील्ड मुश्किल से 4 to 6% के करीब दे सकता है, जो कि हो सकता है कि आपकी बैंक की जो लोन EMI है वो भी ना आप उससे भर पाए। तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है जिसमें आपको कैपिटल गेन की तरफ देखना है कि क्या ये एरिया मुझे 4 या 5 सालों में
सपोज आपने जो मनी उसमें इन्वेस्ट की है, कैन इट डबल इट, सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, कि ये उस समय हेल्प करता है। सपोज आप इस एरिया से मूव करना चाहें या ग्रोथ लेना चाहें, देन दैट कैन बी बेनिफिटेड। तो ये एक पॉइंट। सो वियर अभी भी ईस्ट बेंगलोर में काफी पोटेंशियल है, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, आईटी का है, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, उसमें कुछ रिनोन्ड है, जैसे प्रेस्टीज हैबिटेट पार्क है, नियर बाई विप्रो सेज जो लार्जेस्ट आईटी एम्प्लॉयज का सेज है वो भी इसके नजदीक है, एंड देन आरजीए टेक पार्क भी नजदीक है, एंड देन अपकमिंग जो प्रेस्टीज सिटी का जो प्रेस्टीज मॉल है वो काफी ह्यूज मॉल आ रहा है, एंड देन थर्ड फेज कनेक्टिविटी टू सरजापुर बाय मेट्रो दैट यू आर गेटिंग। सो आप नेचुरली समझ सकते हैं किसी भी एरिया की ग्रोथ, वहाँ की जो 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 ग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में होती है, वहां से वो ग्रो करता है। तो सर्टेनली अभी इस ईस्ट पार्ट ऑफ द सरजापुर में काफी पोटेंशियल है ग्रो करने का। यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी विद इन 10K to 15K मिलती है इस एरिया में और वो बिल्डर अच्छा हो, दैट इज फारमोस्ट पॉइंट, वो आप सारा ग्राउंड वर्क चेक करके यू कैन गो हेड इन दिस एरिया फॉर योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और फॉर योर रेंटल ग्रोथ इन दिस एरिया। तो जैसा कि मैं बता रहा था, नाउ ईस्ट जोन के बारे में बता दिया। हमेशा जब भी, फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें तो केवल रेंटल याइल्ड का मत देखें, क्योंकि रेंटल याइल्ड 4 to 6% तक आपको लिमिट कर देगा। आपको कैपिटल गेन देखना है कि प्रॉपर्टी का रिटर्न कैपिटल गेन हमको कितना मिल रहा है विद इन 4 to 5 ईयर, दैट इज द फर्स्ट फारमोस्ट पॉइंट। तो उस एरिया के हिसाब से नॉर्थ जोन इज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एरिया। क्यों है, उसके बहुत से कारण है, वो मैं एरिया आपको बता रहा हूं। फर्स्ट एरिया इज हेन्नूर, सेकेंड एरिया इज हेब्बल, थर्ड मोस्ट एरिया इज एलंका, एंड फोर्थ वन इज KIADB, बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। एंड देन देवनहल्ली एरिया, ये वो एरिया है कि जहां पर इफ यू कंपेयर सरजापुर रियल एस्टेट टू दिस नॉर्थ रियल एस्टेट, नॉर्थ बेंगलोर रियल एस्टेट, देन यू विल फाइंड एज प्राइसेस इन सरजापुर में 10K to 15K के बीच में है प्रॉपर्टी के पर स्क्वायर फीट, जो कि अभी भी थोड़े लो प्रोफाइल में आपको नॉर्थ बेंगलोर में विद रेप्यूटेड बिल्डर आपको 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर स्केलेट होने की जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है उसके चांसेस हैं कि 3 to 4 ईयर्स में यहाँ इस एरिया में नियर अबाउट यू कैन सी ए राइज ऑफ प्राइस इन रियल एस्टेट to 16%. Suppose you bought now 8%, then double price in 4 years you can expect in this. और इसकी वजह है, इसकी लोकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ बेंगलोर में आ रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जस्ट आई हैव नोटेड डाउन देवनहल्ली बिजनेस पार्क, ऑलरेडी इट इज गिविंग टू मच एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एम्प्लॉयर्स आर कमिंग। सर्टेनली है कि उनको या तो रेंट के लिए घर चाहिए या फिर वो खुद ही अपना घर बुक कर रहे हैं। नाउ दूसरा जो है एरोस्पेस बिजनेस पार्क जो है कि करीब 1000 एकर्स में है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लैंड नियर बाई एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट है, तो वहां पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 एकर्स में आ सकता है। यदि आपको यहाँ पर 7,000 to 8,000 के बीच में कोई भी रियल एस्टेट गुड ब्रांडेड बिल्डर मिलता है तो आप इसमें ले सकते हैं। और तीसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। नाउ ग्लोबल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है उधर। एंड फोर्थ इज KIADB, जो कि 3,000 एकर्स का डेवलपमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलरेडी 450 IT कंपनीज आर देयर एंड उसमें 75 के नियर अबाउट कंपनीज नाउ ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और नियर अबाउट अभी एट दिस स्टेज दैट अलोन KIADB is now producing a job of near about 50,000 people। तो आप समझ सकते हैं कि उस एरिया में जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फास्टली ग्रो कर रहा है, जहां पर रहने का आपको रेंट के लिए आपको यूनिट्स चाहिए, आपको वहां पर बुकिंग जो जमीन की कीमतें हैं वो विद इन 3 to 4 ईयर्स इट कैन बी वेरी प्रैक्टिकल रीजन, इट कैन बी डबल्ड।
एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट देवनहल्ली एरिया। अगेन सभी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीकी मैक्सिमम बिजनेस चाहिए, बिजनेस सेंटर्स चाहिए, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप एक हाई ग्रोथ आप इसमें ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, जैसा कि अब मैं कंक्लूड करूंगा इसको, बिकॉज मैंने जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले नॉर्थ बेंगलोर और जो ईस्ट बेंगलोर में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या होने वाला है, उसके बारे में हाईलाइट किया। और ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग आउट ऑफ स्टेट आते हैं लाइक यूपी, बिहार और एमपी, उड़ीसा, तो उनको एक इनहेंड इंफॉर्मेशन थ्रू माय वीडियो मिलती। यही मेरा मकसद है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नथिंग, कि जो बंदे जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक इनहेंड इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो अपनी प्रॉपर्टी, चूंकि अल्टीमेटली देयर हार्ड एंड मनी है, अपना पूरा ग्राउंड चेक करके वो एक इन्वेस्टमेंट सेफर कर पाए। बिकॉज ऐसे तो कहने के लिए बेंगलोर में हजारों बिल्डर हैं, तो सारे तो अच्छे नहीं होते, सारे टाइमली डिलीवरी नहीं देते। हालांकि रेरा है, लेकिन सारा हर जगह कहीं वायलेशन होता है, तो उनको उस एरिया के बारे में बता पाऊं कि वहां वो इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे बिल्डर को देख के करें। और इसमें मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो इश्यू इन दैट, बिकॉज मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी को एक अच्छा गाइड कर पाऊं और वो अपना जो हार्ड एंड मनी है वो सही जगह पर लगा पाए। सो यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज, थ्रू कमेंट बॉक्स। Again, lastly, I will say any property, renowned builder property, if you are getting in now this east zone, that you know that infrastructure already existing बहुत कुछ है और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मेट्रो कनेक्टिविटी थर्ड फेज आ रही है। सो इन सरजापुर, दैट इज ईस्ट जोन ऑफ द बेंगलोर, यू कैन चेक ए प्रॉपर्टी विद ब्रांडेड बिल्डर विच in between, if it is fallen with 10,000 square feet to 13,000, 14,000 square feet, you can go ahead with that investment. And I will say for North Bangalore, if you are getting any property of renowned builder or a prominent builder, that ground check you have to do. Otherwise, you can ask to me through message. If you are getting below 10,000, so that appreciation chance that is there is in North Bangalore is also much more. However, इन सरजापुर अभी भी यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रो करने का रियल एस्टेट का। सो दिस एरिया यू कैन चूज इट आउट। सो व्यूअर्स, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। This is solely for helping the people who need house, and again repeatedly I am saying and it is more important for the people those who are coming from north like UP, Bihar, और उनको इनकी ब्यूरोक्रेसी जो लोकल होती है वो पता नहीं होता है, बिल्डर के बारे में भी नहीं पता होता है। सिंस आई एम हियर and so I can just with my research analysis I can provide the vital information regarding the project, where to invest. Ultimately, at last I will say, ultimately decision is yours, always buyer's decision. So you need to do your ground check also. Not only that I have told, so you are gone. You have to check all the vital legality of the project, and then you can take your decision. This is my video will help you in this regard. So viewers, again, thank you for watching my video on my channel, and also kindly subscribe my channel and press bell icon, so that कि मैं इसी तरीके के और भी ट्रेंडी वीडियो लेकर आता रहूं और जो बायर्स या व्यूअर्स को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो एवरीबॉडी, बाय, बी हैप्पी विद योर फैमिली।